आप पढ़ रहे हैं प्रोसेस अकाउंट चैप्टर। आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड, 4th नंबर क्वेश्चन बता दिया है। क्वेश्चन अपना कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 3 प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोसेस passed on to next process immediately on completion। ध्यान दीजिएगा, आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनेगा जो 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजर कर जाएगा। अगर पहली प्रक्रिया है तो पहली प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, फिर तीसरी प्रक्रिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको ध्यान देना है, कहता है प्रोसेस ए बी सी। प्रोसेस ए में मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, दोनों का मिला करके सब में दिया। मटेरियल वेजेस का पैसा एक में ही है। ओवरहेड दिया हुआ है। स्टॉक कह रहे हैं 1 जुलाई 2009 को। देखो प्रोसेस ए में डैश डैश है और उसके बाद 4000, 1000, 16000, 500, 5500। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोसेस ए अकाउंट। अपनी कॉपी में यहाँ पर सबसे ऊपर लिखिएगा प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट में पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट कॉलम बना लेना है। आपको साफ सुथरी छवि का प्रयोग करना पड़ेगा। पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वैसे भी जिस कॉपी में लिखें, इससे आपका अनुभव बढ़ेगा। आपको लिखना है मटेरियल और वेजेज एक में ही दिया है, मटेरियल एंड वेजेज। कितने रुपए का दिया है? 60,800 रुपये का दिया है। उसके बाद दिया है ओवरहेड, ऊपरी व्यय 11,200 का दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 11,200 का दिया हुआ है इन्होंने। मैंने यूनिट का कॉलम नहीं बनाया, हमें बनाना चाहिए था, हमने नहीं बनाया तो हमारी गलती है। हम इसको सुधार करते हैं, इससे संबंधित आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम यूनिट वाला कॉलम, क्योंकि यूनिट भी इसमें दिया गया है और यहाँ बनाना भी जरूरी है। इसके पहले मान लीजिए कुछ क्वेश्चन बताए हैं, वहाँ नहीं बनाए थे हम, पहले क्वेश्चन में बताए थे, बनाए थे, दूसरे में या तीसरे में शायद नहीं बनाए थे। यहाँ पर यूनिट वाला कॉलम भी बनेगा, इसको भी आपको ध्यान देकर रखना है। कितनी यूनिट बना रहे भैया? 36,000 यूनिट। मटेरियल लगा 60,800, ओवरहेड लगा 11,200। अब क्या करेंगे? और कुछ खर्चा है इसमें? कुछ नहीं है। आपको एकदम शालीनता का प्रयोग करते हुए, एकदम बुद्धि दिमाग का यूज करते हुए आपको क्या कर देना है? कॉलम बना लेना है ऐसे। इसको आप ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 60,000, यहाँ पर आएगा आपका 36,000, यहाँ पर आएगा 72,000, यहाँ पर आपका होगा 36,000, यहाँ पर आपका होगा 72,000। अब आपको बताना चाहते हैं लिखा जाएगा बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। अब यहाँ की जो कॉस्ट होती है बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट 36,000। समझ में आया? रुपया 72,000। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लिया जाता है। कॉस्ट पर यूनिट 72,000 भागी 36,000, आपका कितना आएगा? 2 रुपया पर यूनिट। ये आपका प्रोसेस ए बन करके तैयार हो गया।
इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस बी अकाउंट। अब इसमें कुछ अलग भी है, इतना लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। पिछले प्रोसेस में कितना निकल के आया है एक यूनिट का? 2 रुपया प्रति यूनिट, ठीक है। चलते हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखना है प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट कॉलम बना लीजिए। जब आप कॉलम बनाएंगे तो पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट, यूनिट भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको ध्यान देना है, हमारी बातों को ध्यान देना है। क्वेश्चन में बता रहा हूं, गहन अध्ययन करके बताना। कभी कभी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है ओपनिंग स्टॉक ना। देखो बच्चा, पहले प्रोसेस में कुछ नहीं था ओपनिंग, अगले प्रोसेस में कह रहे हैं 4000, समझ रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखिए। क्या लिखेंगे? अभी ट्रांसफर करके बाद में लाएंगे, लेकिन सबसे पहले, ठीक है, 4000 यूनिट, यूनिट दिया है, ध्यान देना है, इकाइयों में दिया है, रुपया में नहीं दिया है। एक यूनिट का कई रुपया आया था पिछले में? पिछले से गुणा किया जाता है 2 रुपया, 4 दूनी 8, 8000। लिख लो इसको, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। आप अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट बनिए, डुप्लीकेट पढ़ने वाले स्टूडेंट ना बनिए। अगर कहीं पर आपको ओपनिंग स्टॉक मिलेगा प्रोसेस में, पहले प्रोसेस में नहीं है, दूसरके में है, समझ रहे हो, जब दूसरके में है तो पहले वाले में 2 रुपया पर यूनिट आया था ना, जो पहले वाले में बचता है वही दूसरे वाले में ओपनिंग होता है। तो पिछला वाला 2 रुपया, 4 दूनी 8, समझ में आओ संतोष जी। आपको लिखना है अब मटेरियल एंड वेजेज के रुपए का भैया 24,000 रुपया का है शायद, मटेरियल एक 24,000 रुपए का है। रुकिए, हाँ, हमारे श्याम शंकर प्रजापति ने हमारी भूल को सुधार में तब्दील किया, इसके लिए इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और कम से कम आज इन्होंने कुछ बोला है, तो इसके लिए इनको आभार प्रकट करता हूँ। अब देखो, इसके पहले प्रोसेस बन गया है, ट्रांसफर फ्रॉम, एक प्रोसेस बन गया ना, फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट, और भैया कितना? 36,000 यूनिट, रुपया कितना था? वेरी गुड, 72,000। पहले ओपनिंग लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है? फिर क्या? दूसरे से जो ट्रांसफर करके ला रहे हैं, ठीक है। फिर कहते हैं वेजेज लगा, मटेरियल लगा, कितने का? वेरी गुड, मटेरियल एड वेजेज 24,000 रुपया। उसके बाद ओवरहेड 10,000। वेरी गुड भैया, 10,500। उसके बाद कुछ नहीं दिया है ना, उसके बाद कुछ नहीं दिया है। अब देखो राजा बाबू, क्वेश्चन में एक टॉपिक इसमें आपको मिलेगा, कहता है प्रोडक्शन ए में 36,000 यूनिट, प्रोडक्शन बी में 37,500 यूनिट ना प्रोडक्शन हुआ। हमारी बात समझिएगा, ऐसे बनाओ कॉलम। अब बनाना पड़ेगा आपको WC, WN,
वर्किंग नोट। क्लोजिंग स्टॉक भी है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक का पहले से छाप दो, बता देते हैं। कितना है भैया? 1 यूनिट का क्या रुपये से गुणा हुआ था? 2 रुपया ना, 2 रुपया। अब आपको क्या करना है? वर्किंग नोट के लिए आप यहां लिखेंगे एक तरफ यूनिट, आप लिखेंगे यहां पर एक तरफ अमाउंट। प्यार से समझिए, शालीनता का प्रयोग करिए, दिमाग बुद्धि का प्रयोग करिए। 36/4 40,000 होगा कि नहीं होगा? यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया है 40,000। ये रुपया जोड़ लो, 80 20 1 लाख, 1 लाख कितना हो? 14,500। जोड़ना घटाना आना चाहिए। अब जोड़ना घटाना नहीं आएगा तो जाइए प्राइमरी स्कूल में सीख के आइए, प्राइमरी एक ट्यूशन लगवा लीजिएगा। 40,000 और 1,14,500 इतना इंट्रोड्यूस किया गया, इतनी लागत लगी। अब आपको बताना चाहते हैं, कह रहे हैं भैया 1,000 बच गवा, 1,000 बच गवा और रुपए लागत कितनी है? 2। ओपनिंग स्टॉक में 2 रुपए से गुणा हुआ है, क्लोजिंग में भी 2 से होगा, पिछले वाले से जो इसके पहले कॉस्ट आई है। तो कितना बचा हो? 39,000। 1,12,500। देखो सटीक निशाना लगाइए। 40,000 लगाए थे, मतलब 2 कुल मिला करके इन्होंने यूनिट में 1,14,500 लागत थी। 1,000 यूनिट इनकी कम हो गई क्योंकि बच गई, लागत भी कम हो गई ना। क्वेश्चन में बोले हैं कि प्रोडक्शन कितने का हुआ? 37,500 पे लगाए हैं 40,000, 1,000 बच गया तो प्रोडक्शन 39,000 का होना चाहिए। तो कितने का हो रहा है? एक का मतलब 1500 यूनिट का हो गया। लॉस इन वेट, क्या बोला जाएगा? लॉस इन वेट, मतलब कि कितना यूनिट? 1 रुपया कोनो मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया? मिलना का होता तो कुछ दिया होता, लॉस इन वेट। अब जोड़ ले भैया, 40,000, 1,14,500, 40,000, 1,14,500 बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। कितना बचा हो? 37,500। लागत कितनी बची? 1,12,500 पर यूनिट निकालना है। कॉस्ट पर यूनिट भागे 37,500 से भाग दो, तो 1 यूनिट का दाम कितना आ जाएगा? उत्तर देखो, 2 रुपया से कितना होगा? 3 रुपया। देख लीजिए, प्रोसेस बी के बाद प्रोसेस सी बनता है। अपनी कॉपी में लिखिए, प्रोसेस सी अकाउंट सबसे ऊपर। अच्छे से पढ़ना है तो अच्छे से इसे प्यार से कॉलम बनाइए, बिना किसी कंजूसी के, बिना किसी भेदभाव के कॉलम ऐसे अच्छे से बनाइए। देखिए, सीधी लाइन खींचिए। हमारी लाइन टेढ़ी हो जाए लेकिन आपकी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा व्हाइट बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं। अब भैया हमने पिछले प्रोसेस में क्या बताया था? सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग के लिए इन्होंने बोला है 16,500 बोला है, टू
ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट, ये यूनिट का कॉलम है 16,500। एक यूनिट का क्या रुपया आया था? 3 रुपया। वेरी गुड, 49,500, 3 रुपया। अब क्या लिखा जाएगा? दूसरे प्रोसेस से, बी वाले प्रोसेस से जो हम लोग ट्रांसफर करके लाएंगे, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस कितना श्यामू? 7,500। गलत ना हो चाहिए भैया, 37,000, 1,12,000। अब क्या लिखा जाएगा? मटेरियल एंड वेजेज 58,500 का। ₹58,500 का। ओवरहेड के रुपये का है वो 12,000। ठीक है ना? क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि 48,000 प्रोडक्शन हुआ, 5500 क्लोजिंग स्टॉक को बोल रहा है। तो पहले यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? 5500 यूनिट, एक यूनिट के कई रुपया? 3 रुपया। कितना है? वेरी गुड, 16,500 रुपया है। अब क्या होगा? क्वेश्चन में कह रहे हैं 48,000 बचा। WM लिखना पड़ेगा आपको। क्या है WM का मतलब? वर्किंग नोट। यहां लिखो यूनिट, यहां लिखो अमाउंट। यूनिट में कितना है? इन दोनों को जोड़ लो, 54,000 रुपया। तो 54,000 यूनिट है ये, ऐसे लिख लो यूनिट में, और अमाउंट में लिख लो 2,32,500। माइनस करो बच्चा। कहां माइनस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कह रहे हैं 5500 बच गवा। बच गया तो लागत भी तो है उसकी अपनी। माइनस करो 5500 54,000 में 49,000, कितना बचेगा? 54,000 में कितना माइनस होगा? 5500 माइनस करो, 48,500। ये पैसा कितना बचेगा? 2,16,000 ना। ये पैसा बचेगा भैया 2,16,000। अब देखें आप लोग, 48,500 कह रहा है बचना चाहिए। प्रोडक्शन हमारा वास्तव में बुक में कितना दिया क्वेश्चन में? 48,000 ना। इसका मतलब 500 यूनिट क्या हो गया? लॉस इन वेट। कितना? 4800, सॉरी हाँ नहीं, कितना? 500 यूनिट लॉस इन वेट। कौनो पैसा नहीं मिलेगा। इसको लास्ट प्रोसेस जब बनता है तो क्या लिखा जाता है? फिनिश स्टॉक 54,000, 2,16,000, 2,32,500। यहाँ 48,000 होगा ना, 48,000। यहाँ पर 2,32,500, यहाँ पर 54,000। एक यूनिट का निकालना पड़ता है। एक यूनिट का भी हम आपको निकाल के बताने का कार्य करते हैं। कास्ट पर यूनिट 2,16,500, 16,000 भागे 48, गुणा कर लो, 4.5 रुपया पर यूनिट। इसको आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5वां।
शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ये हो गया। आप पढ़ रहे हैं प्रोसेस अकाउंटिंग चैप्टर। प्रोसेस अकाउंटिंग में आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट of a factory producing a commodity in the manufacture of which three process। मतलब आपके सामने कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड किसी फैक्ट्री से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें 3 प्रोसेस बनेगा, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, यही सब कहा गया है। ए वाला प्रोसेस बी में ट्रांसफर होगा, बी वाला सी में ट्रांसफर होगा, देखा जाएगा आगे। कहा गया है, कहता है प्रोसेस ए बी सी। ए में कहता है डायरेक्ट वेजेज 640, बी में कहता है डायरेक्ट वेजेज 1200, सी में कहता है, फिर कहता है मशीन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्रोडक्शन ग्रॉस यूनिट, वेस्टेज ग्रॉस यूनिट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीजें कही गई हैं। कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले प्रोसेस ए बनाना है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए प्रोसेस ए अकाउंट्स। प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट के लिए ऐसे कॉलम बना लीजिए। यूनिट, अमाउंट वगैरह सब बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर यूनिट दिया है तो यूनिट वाला कॉलम आपको बनाना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ए आपका पार्टिकुलर का कॉलम है, ए आपका यूनिट का कॉलम है, अमाउंट का, पार्टिकुलर का, यूनिट का, अमाउंट का। ठीक है, आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले भाई लोग, इसमें दिया है क्या, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, मशीन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। ग्रॉस यूनिट, ग्रॉस यूनिट का मतलब समझिए हमारी बात, जितना इन्होंने लगाया है 37,000 इन्होंने ग्रॉस यूनिट लगाया और 2400 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है 3700 ग्रॉस यूनिट के लिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। 2 रॉ मटेरियल कितना लगाया गया, 37,000 यूनिट लगाया गया, 24 रुपया रॉ मटेरियल का है, इतना आपको लिखना है, ठीक है। नीचे दिया गया है ग्रॉस यूनिट मतलब लगाया गया 37,000, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में कहता है डायरेक्ट वेजेस 640, अपनी कॉपी में लिखिए डायरेक्ट वेजेज 640, मशीन एक्सपेंसेस 360, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 200, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख दिया गया, प्रोडक्शन ग्रॉस लिख दिया, वेस्टेज कह रहे हैं भैया, वेस्टेज कहाँ रहेगा, बाई वेस्टेज 1000 यूनिट बोल रहे हैं, कोई पैसा नहीं बोल रहे हैं इसमें, इसका मतलब कोई रुपया पैसा नहीं मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक में डैश है, क्लोजिंग स्टॉक में डैश है, वैसे भी प्रोसेस ए अगर है तो वहां पर ओपनिंग क्लोजिंग का कोई विशेष मतलब नहीं निकलता है। आप लिखेंगे 37,000, इसको जोड़ लो, ये आपका आएगा शायद 3600, समझ में आया। लिखा जाएगा बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट,
बी में ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3600 यूनिट का, 36,000 यूनिट का 3600 रुपए में, ये हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, लिखना है कॉस्ट पर यूनिट। 3600 रुपया ऊपर रहेगा, रुपया है आपका, यूनिट 36,000। एक यूनिट का क्या रुपया, 10 पैसा पर यूनिट। क्या पैसा आएगा, 10 पैसा पर यूनिट आपका उत्तर आएगा। क्या किया गया, 37,000 यूनिट लगाया गया, रॉ मटेरियल 24,000 का, वेजेज 640 का, मैन्युफैक्चरिंग 360 का, फैक्ट्री कॉस्ट 200 का, 100 वेस्टेज हो गया। 37,000 था, 1,000 वेस्टेज हो गया, 36,000 बचा, कॉस्ट 3600 भाग दे दीजिए, 10 पैसा पर यूनिट आपका उत्तर आ गया। प्रोसेस ए अकाउंट बन गया। अब आपको बताएंगे प्रोसेस बी। आपको ध्यान देना है प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट में क्या किया जाएगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का मामला है, तो पहले ओपनिंग स्टॉक देख लो। ओपनिंग स्टॉक में कितना यूनिट बोला गया है, 4,000 यूनिट। कितना यूनिट, इसके पहले एक यूनिट का क्या पैसा आया था, 10। इसका मतलब यहाँ 10 पैसे से गुणा करेंगे तो 400 रुपया लिखा जाएगा। कर लोगे आप लोग। उसके बाद भाई लोग आप आएंगे कहां पर, ट्रांसफर जो करके लाया गया है, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। ए अकाउंट से ट्रांसफर करके जो हम लोग लाए हैं, कितना लेकर आए हैं, 36,000 यूनिट, 3600 रुपया। अब क्या करना है, जैसे इन्होंने मटेरियल पर खर्चा किया होगा, वो डायरेक्ट वेजेज पर खर्चा किया है, मशीन पर खर्चा किया है, फैक्ट्री पर खर्चा किया है। डायरेक्ट वेजेज 1200, मशीन एक्सपेंसेस, मशीन पर खर्च किया है 300, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 225। ये सब तो लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या लिखना है हमें। नॉर्मल वेस्टेज बोला है क्वेश्चन में खुद, पिछले में 1,000 हुआ था, वेस्टेज कितना, कोई पैसा नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक भी लिखिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्वेश्चन में, देखो 1,000 यूनिट, किससे गुणा होगा, इसी 10 पैसे से गुणा होगा, 100 होगा। अब यहां पर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा प्यारा सा वर्किंग नोट, WN वर्किंग नोट। यहां पर लिखिए यूनिट, यहां पर लिखिए अमाउंट। जोड़ लीजिए, कितना आया आपका वो, 40,000 आया ना। अमाउंट ऐड करिए, 5,725,
समझिएगा थोड़ा सा। 40,000 यूनिट आप रखेंगे, अमाउंट रखेंगे 5,725 रखेंगे। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं माइनस करना पड़ेगा 1500 यूनिट, कोई पैसा नहीं मिलेगा, माइनस करना पड़ेगा 1000 यूनिट, 100 रुपया। कितना आएगा? 37,500 आएगा ना यूनिट, और यहाँ पर 5625 यूनिट आएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं क्वेश्चन में कितना दिया है? क्वेश्चन में बहरहाल ये सब नहीं दिया है ना, इसकी करने की जरूरत भी नहीं है आपको। ऐसे लिख लीजिए साफ साफ 40,5725 लिख दिया जाएगा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। चालीस में ये सब घटा देंगे, 37,500, 5625। अब आपको क्या ध्यान देना है? कॉस्ट पर यूनिट 5625 भागे 37,500 कितना आएगा? 15 पैसा भैया, 15 पैसा। पी मतलब पी लिख दिया, 15 पैसा आपका उत्तर आएगा। लिख लीजिए। प्रोसेस सी भी हम आपको बना करके बताने जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लिखना है प्रोसेस सी अकाउंट। प्रोसेस सी अकाउंट प्रोसेस सी अकाउंट। अब क्या किया जाता है इसमें? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है ना। ओपनिंग स्टॉक में कितना दिया देखो, 16,500। कितने रुपए से गुणा किया जाएगा? 15 पैसा। इसके पहले जो पैसा आया हुआ था कितना आएगा गुणा करने पर? फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? ट्रांसफर करके लाएंगे। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? कितना यूनिट? 37,500, 5625। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इन्होंने खर्चा किया है डायरेक्ट वेजेज पे बाद 2925। मशीन एक्सपेंसेस 360, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 240, उसके बाद कहा है प्रोडक्शन में डैश है, वो भी डैश है ना मटेरियल में, वेस्टेज 500 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक लिख देना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा? 5500। किससे गुणा होगा? 15 पैसा से आएगा 825।
यहाँ होगा आपका 54,000, ठीक है। 11,625, 54,625 लिख दिया जाएगा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस, नहीं फिनिश स्टॉक बाय 48,000, नहीं माइनस करो, 48 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 10,800 ना, कॉस्ट पर यूनिट कितना रुपया आएगा 20 पैसा, 22.5 पैसा पर यूनिट। उत्तर आ गया। क्वेश्चन आपका ये वाला समाप्त हो गया। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको पहले अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे। आप पढ़ रहे हैं प्रोसेस अकाउंट चैप्टर। प्रोसेस अकाउंट चैप्टर में अपने क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचेंगे। कहता है इन अ फैक्ट्री आउटपुट पास्ड थॉट ए एंड बी प्रोसेस। एक फैक्ट्री है, वहां पर कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे प्रोसेस ए में बनेगा फिर बी में पास किया जाएगा, ठीक है। इन बोथ प्रोसेस 5% टोटल वेट का लॉस्ट हो जाएगा। पुट इन लॉस्ट मतलब जितना लगाए रहेंगे, जैसे मान लीजिए जितना 100 लगाए हैं तो हमें 5% नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। 10% इज स्क्रैप विच रिलाइज फ्रॉम प्रोसेस ए, मतलब जो खराब होगा स्क्रैप निकलेगा 10%, 5% खराब खत्म हो जाएगा, 10% स्क्रैप है। स्क्रैप का मतलब जिसको बेचने से कुछ पैसा वैसा मिल जाए। कहते हैं 20 रुपया ए वाले में और 30 रुपया पर टन बी वाले में। डिटेल दिया हुआ है, मटेरियल यूज किया है इन्होंने 8,000 टन, बी में यूज किया है 1,000 टन। 1 टन की कॉस्ट ए में 30 रुपया, बी में 50 रुपया। वेजेज रुपए में दिया है 20,000, 10,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 15,000, 5,000। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे प्रोसेस ए अकाउंट। अपनी कॉपी में लिखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे छोटे क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं जो बच्चे अटक भी जाते हैं। प्रोसेस ए अकाउंट, ए अकाउंट कैसे बनेगा प्रोसेस ए अकाउंट? प्यारे भाइयों कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, कॉलम बना लीजिएगा। अब आपको बताना चाहते हैं, कॉलम में अगर आप बनाना चाहेंगे तो ए यूनिट है, ये अमाउंट है, ये यूनिट है, ये अमाउंट है। आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं। अब आपको बताना चाहते हैं कितना इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ए में, ध्यान दीजिएगा। लिखना है टू मटेरियल यूज। मटेरियल यूज किया इन्होंने 8,000 टन, यहां टन लिखिएगा, टन है, यूनिट नहीं है, टन है। 1 टन 30 रुपये के, 8 त्रिको 24,000। फिर लिखना है आपको वेजेज 20,000। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 15,000।
अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला है जितना लगाए हैं वो कई 5% खराब हो जाएगा। लिखना है आपको बाई लॉस्ट इन वेट। कितना लगाए हैं 8,000 का 5%, 8 पंचे 40, 400। जो लॉस्ट इन वेट होता है भार में कमी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप हमारे श्यामू के यहाँ मान लीजिए गुड़ बनता है, तो इनके गुड़ बनाने के लिए गन्ने का जब रस कढ़ाई में डाला जाता है तो उड़ जाता है। गुड़ की बात छोड़ दीजिए, सबके यहाँ गुड़ नहीं बनता, लगभग लोगों के यहाँ खोया बनता होगा। खोआ होली दिवाली पे का जितना दूध डालते हैं सब बना रहता है, वो में से उड़ जाता है कुछ ना। उड़ जाएगा तो पकड़ लोगे श्यामू? पकड़ नहीं पाओगे, आप लोग भी पकड़ नहीं पाओगे। पकड़ के दिखाना हमको, तो उससे कोई फायदा नहीं ना। एक क्या बोलते हैं लॉस्ट इन वेट। त्योहार का एग्जांपल दिया, गुजिया बनाने के लिए क्या लगता है होली पर? खोआ लगता है। बिना खोवा बन जाए लेकिन खोवा लगता है इस वाली गुजिया में। ठीक है, एक होता है उड़ गया, दूसरा होता है बनाते समय भी कुछ स्क्रैप बच जाता है, उसे इसे मैदा वैदा बच गया तो क्या मठरी उठरी छान लेते हैं लोग, यूज कर लेते हैं। वही कहानी यहाँ पर भी है। मान लीजिए बड़ी फैक्ट्री, गुजिया की बड़ी फैक्ट्री में आ जाइए तब तो प्रोसेस बनेगा। तो नहीं सोचो कि त्योहार पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। कह रहे 10% क्या हो जाता है? स्क्रैप हो जाता है। श्यामू भाई स्क्रैप जितना लगाए हैं ओके 10% कितना होगा? 800। लेकिन ऐसे कुछ मिल जाता है। रेट में कहा है 1 टन 2 रुपये, 20 रुपये बिक जाता है। 1 टन 20 रुपये बिक जाएगा, 16,000 रुपये में बिक जाएगा। ठीक है, लिख देना है। इसको क्या लिखेंगे? 8,000। इसको क्या लिखेंगे? 2,75,000। इसको लिखेंगे 8,000। इसको लिखेंगे 2,75,000। लेकिन इसके लिए एक वर्किंग नोट आपको तैयार करना पड़ेगा। 800 टन है, 1 टन 20 रुपये में 16,000 ना यार, मजाक कर। ध्यान दीजिएगा, वर्किंग नोट ये लिखने के पहले, यहाँ पर लिखने के पहले वर्किंग नोट बनाया जाता है। मैंने पहले लिख दिया, बहरहाल उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। यूनिट आप लिखेंगे, टन लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। समझ रहे हैं? टन हमारा 400 खराब हुआ, कितना बचा? यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, 2,40,000 रहेगा, बाकी सब सही है। ठीक है, 1 जीरो बढ़ा लीजिएगा। बच्चे ने अच्छा काम किया आज। ठीक है, जो बता दिया। 800 यूनिट खत्म, खराब मतलब कि स्क्रैप आ गया, इससे 16,000 रुपया मिल गया। कितना बचा भाई? कितना बचा? वही आंसर तो बचेगा। कुल मिला के इसमें प्रोडक्शन दिया ही नहीं है, कुछ नहीं करना, सब सही है। बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस कितना? बी अकाउंट। 6800 टन में, अमाउंट में 2,59,000। इसको लिख लीजिएगा 2,59,000। इसमें ए बनारपन वगैरह नहीं हो रहा है। आपको लिखना है प्रोसेस बी अकाउंट। क्या करेंगे प्रोसेस बी में? यहां से यहां ट्रांसफर करके लाएंगे।
फिर अगले में मटेरियल यूज हो रहा है छोटू 1000 टन का, 5000 लगेगा 50,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, 50 रुपये के 1 टन, ठीक है। वेजेस कितना लगेगा 10,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना लगेगा 5,000, ना जोड़ लीजिए 7800, नुकसान हो रहा है नहीं कुछ इसमें, लॉस इन वेट क्या परसेंट, जो जितना लगा 7800 का 5% कितना होगा 7800 का 5% 390, 10% स्क्रैप 780 का रेट बिकेगा 30 रुपए के हिसाब से बिकेगा, यहाँ पर 23,400 बिक जाएगा, जो बचेगा फिनिश स्टॉक 6630, 3,66,000। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्वेश्चन आसान था, विशेष इसमें कुछ नहीं था। बाकी अभी कुछ और क्वेश्चन जब बताएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम भी होगी स्टूडेंट को। ये क्वेश्चन हो गया है समाप्त, अब आपको मिलते हैं आगे।